नमस्कार सभी भाइयों को बहुत बहुत भाई शुभकामना कि खिचड़ी बीत गई। ठीक है भाई, खिचड़ी बीत गई यानी कि मकर संक्रांति चला गया और सभी ने बहुत सारे दाने खा लिए, बहुत सारे लड्डू खाए हो गए, है ना, बेसन वाली। चले भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो तो हमेशा फिर फर्स एक साल बाद फिर खाएंगे। क्या करना है, एक साल बाद खाओगे कि चाहो तो डेली खा लो, है ना। तो हम लोग एक ऐसे प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि आगामी जो यूपी टेट की क्लास है आपके और सुपर टेट हैं, ये दोनों लगेंगे और मे भी अच्छे नंबर स्कोर करने हमें यूपी टेट में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास नंबर तो 6 है लेकिन इसके पहले भी वाला क्लास आप जरूर देख लेंगे। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि मैं सारे सब्जेक्ट एक बार सर का पढ़ाया हुआ देख लूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, कंप्लीट है पूरा, मैथ हुआ प्लस आपके हिंदी हुए, ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हैं, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। अन्यथा अभी मैथ चल रहा है, एक रात में 9:30 बजे क्लास आता है। अभी फिलहाल 2 क्लास को ही मैनेज कर रहे हैं हम, और इसको आप देखिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए, बिल्कुल फ्री और कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। आप खुद फील करेंगे अगर अंत तक और सारे लेक्चर देखेंगे तो। आज हम लोग रिकरिंग वाला जो यानी कि जो हम लोग नंबर सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका समापन करेंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे उसके लिए अच्छे अच्छे। और बाकी कल से हम लोग मतलब संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक संख्या, सम संख्या, इवेन संख्या, ऑड संख्या, मतलब सम संख्याएं यानी इवेन नंबर, ऑड नंबर, ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आप देख पाते हैं, देख लें कि आप सभी लोग कितना उसको कर पाते हैं, क्योंकि सभी लोग डिजर्व हो भाई क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने सारे टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मैंने क्लियर किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग का रुख। चलिए 0.2 वाई 0.2 के पावर में 25 में जीरो की संख्या होगी, कितने जीरो होंगे में दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, फटाफट आप लोग करेंगे इस प्रश्न को। देखिए भाई, पहले समझने वाली चीज़ है, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों की तरफ आगे रुख करेंगे। हम चीज़ों को पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद। इसके पहले मैं एक चीज़ आपसे कह देता हूँ कि चलिए जो चलेंगे तो साथ लेके चलेंगे आपको। देखिए, अगर मैं कह दूं कि अगर केवल 2 रहता या फिर 0.2 रहता केवल, तो अगर मैं केवल मान लो 2 है, चलो इसको छोड़ो, मैं 2 मान लेता हूं। दो का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 0.2 ही समझ लीजिए, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 0.04 होगा, ये तो कहोगे। अगर हम कहेंगे कि 0.02 का स्क्वायर रहता, तो आप क्या कहते हैं, या फिर 0.2 का ही हम कर लेते पावर में 3, तो आपका कहना होता कि जब 0.2 के पावर में आपने 3 किया है तो इसका मतलब हो जाएगा 0.008। जाहिर सी बात है आप यही कहोगे, बिल्कुल आपको यही कहना भी चाहिए। अगर मैं कह लेता हूँ कि अगर 0.2 के पावर में 4 होगा, बच्चों समझते चलेंगे सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को बहुत ही गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे। यह नहीं कि भागना है हमें, हम जब शुरू से पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक मैं इतना दे जाऊँ, कम से कम आप ना देखें तो चाहे जो भी बंदा देखे ना, वह ठहरे यहाँ पे, उसे उसका फीलिंग हो कि अगर वह कंटेंट लिया हुआ है, कहीं से खरीदा हुआ है, परचेज किए हुए हैं वो, तो मतलब उनको फील हो जाए हाँ व्यर्थ है हमारा, ठीक है ना। मैं उससे ज़्यादा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। 0.0016, 0.2 के पावर में 5.0032 बताना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, एक दो और ले लेते हैं। 0.2 के पावर में 6,
यानी कि 0.00006 बताना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन चीज़ों को यहाँ तक अगर आप भांप पा रहे हैं तो अच्छी बात है। और देखते हैं फिर आगे अब होता क्या है ना। देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखता, केवल 2 रहने देता, तो आप कहते 2 के पावर में 2 का मतलब 4 आता, 2 के पावर 3 का मतलब केवल 8 आता, 2 के पावर 4 का मतलब केवल 16 आता, 2 के पावर 5 का मतलब केवल 32 आता, बिल्कुल। 2 के पावर 6 का मतलब केवल 64 आता ना। अब एक चीज़ ध्यान से इसमें देख पा रहे हैं कि मैं वहाँ तक आपको कैसे ले जाऊँगा। अब बस ध्यान से देखते चलना चीज़ों को। जो पिछला आपने पढ़ा हुआ है ना, उसका भी यहाँ पे यूज है। ये 4 देख रहे हैं ना आप, ये 4 0.04 इस जीरो को छोड़ना है, हमें यही बताना है इस प्रश्न में। अगर ये वाला प्रश्न मैं देता आपको बोलता 0.2 के पावर 2 में दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, तो आप एक बताते। अगर मैं कहता 0.2 के पावर 3 में दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, तो आप बताते 2। भाई हमारी बातों को बहुत गौर से फरमाएंगे आप सभी लोग, और इस चीज़ को बिल्कुल भी अन्यथा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बहुत बेसिक से कराऊंगा, जो कि आप कभी गलत नहीं करोगे औरों के पीछे, ठीक है ना। 0.2 के पावर 4 यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 देख पा रहे हैं ना। अगर मैं कह दूं 0.2 के पावर 4 में बताइए पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, तो आप बताते 2। ये कैसे आ गया? अगर इतना बड़ा पूछ ले तो क्या मैं ऐसे करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं करने हैं आपको। बस ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, सुलझ जाएंगे अपने आप। ये जो 2 देख रहे हैं पावर में ना, और यहाँ पे एक अंक देख रहे हैं ना, 2 के पावर में अगर 2 लिखते तो 4 आता, मतलब एक अंक मिलता। यानी कि जो ये जीरो आया है ना, वो 2 पावर वाला और 1 यह वाला -1, कितना आया? 1 जीरो। यानी कि 0.2 के पावर 2 का मतलब हुआ दशमलव के बाद 1 जीरो। फिर समझेंगे, ये जो देख रहे हैं ना 0.2 ही है, पावर में कितना है? 3 है, लेकिन 2 के पावर 3 रहता तो 8 आता, 8 आता, यानी सिंगल डिजिट है तो 3 - 1। इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? 3 - 1, यानी कि 2 जीरो हैं। बताओ 2 जीरो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं कह दूं इसमें 2 जीरो, मतलब कि 2 संख्याएं आ गई, यानी कि पावर में से या 2 संख्या माइनस करेंगे, मतलब कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, यानी कि 4 - 2, तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। बिल्कुल 2 जीरो मिला हुआ है। भाई ये ट्रिक ही समझिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा। 2 संख्याएं हैं, यानी कि 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 का मतलब 2 संख्या, 2 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे ना, तो 0.2 के पावर 5 का मतलब 3 जीरो, यानी कि 5 - 2, यानी कि 3 ठो जीरो हमें मिलेंगे। अगर मैं कह दूं 2 के पावर 6 कितनी संख्या मिलेंगे? 2 संख्याएं मिलेगी, मतलब सॉरी 1 संख्या मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, 6 और 4 मिलेगा। इस 6 4 को ना इस पावर में से माइनस कर देंगे ना, 6 - 2, तो 4 जीरो मिलेंगे इसमें। इसी प्रकार से 0.2 वाले में कैसे करेंगे? अच्छा देखना जरा, आपने पढ़ रखा होगा 0.2 का मतलब हो जाएगा 2/10 पावर में 25। इतनी बातें आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है ना। बताना, इतनी बातें तो सारे लोगों ने पढ़ रखा है, हमें तो नहीं ये कहना पड़ेगा कि नहीं भाई हम नहीं पढ़े हुए हैं। इतनी बातें तो सारे लोगों ने पढ़ रखा है ना। अब यह चीज दिमाग में सोचिएगा, अगर 2 के पावर 25 होता, 2 के पावर 25 से मतलब यहाँ पर, क्योंकि भाई 2 के पावर 25 से लेना देना है, 2 के पावर 25 होता तो हम इसको लिखते क्या? लॉग में अगर ले जाता, इसको लॉग में ले लेता, अगर मैं लॉग में ले लेता तो 25 log 2 आता, 25 log 2। 25 और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, मल्टीप्लाई कर देता तो 25 या 75 लगभग 7.5 से प्लस मिलता हमें। कितना मिलता? 7.5 से प्लस। यानी कि साफ साफ जाहिर यह होता है कि जो अंक आएंगे ना, जो अंकों की संख्या होगी ना, वो 8 होगी। अगर 2 के पावर 25 रखते हो आप, तो अंकों की संख्या 7.5 प्लस का मतलब कि 8। 7 पॉइंट से अगर प्लस हुआ तो हम उसको 8 ले लेंगे, 6.3 आया तो उसे हम 7 ले लेंगे, ऐसे लेंगे, लेकर चलेंगे। यानी 2 के पावर 25 इस प्रकार से हमने जब निकाला तो हमें यह पता चला 2 के पावर 25 का मतलब कि 8 अंकों की डिजिट कोई बनेगा,
8 अंक का डिजिट कोई मिलेगा हमें, 2 के पावर 25 का मतलब 8 अंक का डिजिट आएगा। हमने बताया जितने डिजिट हैं वो पावर में से माइनस हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पावर 25 है तो 25 माइनस 8 कर देना, कितना आ जाएगा आपका, देखना 17 आएगा। यानी कि जो 0.2 के पावर में 25 है, इसमें 0 पॉइंट के बाद 17 जीरो आएंगे, कुछ 17 जीरो के बाद यहाँ पे संख्या स्टार्ट होगा। समझ गए ना, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, 17। कितना हो जाएगा, 17 जीरो होगा। अच्छा, पॉइंट 3 लेकर हम लोग देखते हैं ना। पॉइंट 3 लेकर देखा जाए एक बार। देखिए, क्वेश्चन से भागना नहीं है, अगर आप भाग गए तो अपने सपनों को आप इसी जगह चूर कर दिए। फिर लड़ना है, हमें नहीं समझ में आ रहा तो एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया ना, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, उसको देखना। अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जैसा कि बहुत आसान होगा, जरूरी नहीं कि हार्ड प्रश्न ही आए 30 में 30, लेकिन वही प्रश्न अगर आप छोड़ के आते हो ना, दूसरा कोई कर देता है ऐसे प्रश्न को, तो जाहिर सी बात है आपसे 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आपको पहले पता चल रहा है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं क्यों ना पढ़ के जाऊँ, ठीक है, पढ़ के जाना पड़ेगा ना बच्चों। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, इस बार देखना, यहाँ पे मैं ले लिया 0.3, 0.3 के पावर में 100। अब इसमें बताना है दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या होगी, सॉरी जीरो होगी, यह बताने हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। देखना, ऐसे प्रश्न भी बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग करेंगे, वही वाला नियम अप्लाई करेंगे। अगर मैं 0.3 को लिख देता हूं बच्चों 100, इसका मतलब साफ साफ है कि 3/10 के पावर में 100, 3/10 के पावर में 100, यानी 3/10 के पावर में 100। यानी कि अगर मैं कह दूं या 3 के पावर में केवल 100 ले लेता हूं मैं, तो अगर इसका वैल्यू निकालना चाहूँ तो लॉग ले लूँ अगर मैं दोनों तरफ का, क्योंकि ये लॉगरिथम वाला प्रश्न में मैं थोड़ा समय का इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे संख्या पता चल सके कितनी संख्या आ रही है, कितनी संख्या यहाँ पे मिल रही है। 3 के पावर 100 के बाद कितनी संख्या मिलेगी, ये चीज़ें हम यहाँ पे फाइनल कर लेंगे। 100 आगे आएगा और log 3 की वैल्यू, अच्छा आप यह भी सोच रहे होंगे log 3 की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये याद ही करने पड़ेंगे। log 3 log 2 ये कम से कम याद ही रख लो हमेशा के लिए। देखिए भाई, कुछ चीज़ें हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे हमें अगर 1 2 3 4 5 या 100 तक गिनती नहीं याद होती तो क्या मैं मैथ का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता? नहीं ना। तो ऐसे ही कुछ संख्याएं होती हैं, हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे कांस्टेंट कहते हैं। तो सेम इसी प्रकार से √2 की वैल्यू 0.301, रूट मतलब कि सॉरी log 2 की वैल्यू 0.301। लॉगरिथम का एक पीरियोडिक टेबल आता है, उसमें आप देखेंगे तो 0.301 दिखेगा। अगर लेकिन मैं कह दूं आपसे log 3 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 0.477 होता है। तो आप इसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये याद ही करना पड़ेगा हमें, इसके लिए कोई चारा और नहीं है। 100 0.477, जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे ना, 100 का मल्टीप्लाई 47.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47.7 आएगा। इस 47.7 को हम ले सकते हैं 48 एज 48, इसको मान लेंगे। अब हमें पता है कि 0.3 की पावर में 100 में दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे, ये पूछा जा रहा है मुझे। तो हमने बताया था अभी, हमने प्रूफ भी दिखाया आपको 2 वाला लेकर। तो जो पावर होता है उसमें से ये वाले अंक माइनस कर देने हैं, जितने डिजिट आ रहे हैं, क्योंकि 3 के पावर में 100 का मतलब 48 डिजिट आएगा। अगर 3 केवल 3 लिखें, पॉइंट से कुछ मतलब ना रखें, 3 के पावर में 100 का वैल्यू निकालें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, 21 तियां 243, इस तरह से करते चले ना, तो इस प्रकार से मुझे 48 डिजिट की एक संख्या मिलेगी। उस 48 डिजिट की एक संख्या को अगर माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे ना, जितने शून्य होंगे ना, वो पता चल जाएगा हमें। यानी कितने आ रहे हैं? 52, यानी कि 52 जीरो होगा इसमें। बताना, यहाँ तक क्लियर हुई बातें? बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे बच्चों और चीज़ों को और गहनता से फरमाएंगे, और उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी लेंगे जो आपके पिछले यूपी टेट में 1-2 प्रश्न आए हुए हैं और कई जगह आए हुए हैं जो कि आप रिपीट हो सकता है। भाई देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि जरूरी नहीं कि यूपी टेट वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो, यह भी हो सकता है कि रेलवे में जो पिछली बार पूछा था वो इस बार आपके यूपी टेट में देखने को मिल जाए, सुपर टेट में देखने को मिल जाए। इस वजह से मैक्सिमम मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं कराऊंगा जो कि आपके लिए बना ही ना हो, कराने से कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा लो लेवल का भी प्रश्न नहीं कराऊंगा, जो आप पढ़ कर जाओ और खुश हो जाओ यहाँ से कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, पेपर में जाओ ऐसे प्रश्न न मिले। तो थोड़ा सा ना
झटका लगेगा ना कि गाली भी दोगे, मन भर गाली दोगे। अच्छा कौन कौन देगा पता ना गाली? भाई आप गाली दोगे तो मैं करूँगा जय बजरंग बली श्री गुरु चरण शुरू कर दूंगा भाई फिर अपना जब। हनुमान जी भाई तुम ही तो बोले थे कि ऐसे प्रश्न कराओ जो मुझे पसंद हो। अच्छा एक प्रश्न और लेते हैं ऐसे ही, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक दूसरे की तरफ चलते हैं ना। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए 0.02, अब इस बार 0.02 बच्चों देखा बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे इसमें। 0.002 करके आएगा, 0.03 आएगा, 0.3 आएगा, 0.2 आ जाएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। या मत सोच लेना कि 0.7 का पूछेगा, 0.777 का पूछेगा, ये ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, है ना, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। 0.02 100 में दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, कितने शून्य होंगे बताना। बच्चों देखना इस प्रश्न को, देखना बहुत ही आसानी से आप इसको डील करोगे। एक बार सोचना अपने से, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। चलिए आ जाइए। ये मच्छर चला गया तो चलो आ जाओ भाई। 0.02 के पावर 100। एक चीज़ मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे 02 आ जाए ना तो पावर में हमेशा 200 कर लेना। 0.2 लिख के पावर में, मतलब 2 के पावर में 200 में से माइनस करने होंगे। 0.03 के पावर में अगर 100 लिखा है ना तो बस हमको पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि एक चीज़ दिमाग में रख लेना, 0.02 इसका मतलब यह हो गया ना बच्चों कि अगर मैं 0.2 लिखता हूँ ना, इसके पावर में अगर 1 है ना तो इसके पावर में आपको क्या करना है, 2 गुणे 1 कर लेना है, ऐसे लिख लेना है। पॉइंट पूरा खत्म करके ऐसे लिख लेना है। बताना ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पे पावर में 3 होता इस प्रकार लिख के तो 3 दूना 6 में यहाँ पे लिख लेता, कितना लिख लेता, 6 लिख लेता। तो बातें यहाँ से समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखना जरा सा एक करामात देखना, फिर से वही चीज़। मैं अगर 0.02 को क्या लिख दूँ, 2/100 भाई, तभी तो हटेगा, और पावर में 200 ये ऐसे लिख देता हूँ बच्चों। कितना मैंने लिख दिया, पावर में 200 लिख दिया। एक चीज़ देखना, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं कह लूँ यहाँ पे 2 के पावर में 100 होता, 2 के पावर में 100 होता, यहाँ पे पहले अभी 100 ही लेके चलो आप सभी। 2 के पावर में 100 होता बच्चों, 2 के पावर में 100 होता तो इसको मैं इसकी वैल्यू निकालने चलता लॉग लेकर, तो लॉग 2 के पावर में 100 आता, ये 100 आगे आता और यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ जाती, log 2 की वैल्यू आ जाती। अच्छा log 2 की वैल्यू क्या रखते हैं आप यहाँ पे बच्चों, आप तो याद हो गई होंगी, 0.301 रख देते। आप कितना रख देते, 0.301 रख देते। जब 0.301 रखते हैं आपने यहाँ पे बच्चों तो कितना आ जाता, 0.3010 होता है। इस प्रकार से होते हैं इसके वैल्यू। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से ना बच्चों तो कितना आता, देखना जरा, 3010 अगर 100 से मल्टीप्लाई कराते तो लगभग 30.1 आता ना, 30.1 आ जाते हैं, 30.1 आता। इस 30.1 को आप क्या लिख देते, जब भी मैंने बोला जब 0.1 ज़्यादा हो, 0.2 ज़्यादा हो तो हमेशा उसको मैं इस वाले फॉर्म के लिए मैं 31 मान लूँगा। और अभी मैंने बताया जब भी 2 हो, 0.02 के फॉर्म में चीज़ें हो और पावर में 100 हो, पावर में कुछ भी हो उसको डबल कर देते हैं, इस प्रकार लिख के 0.2 लिख कर। तो यानी कि साफ साफ मुद्दा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है ना तो 200। अब इस चीज़ को 200 में से माइनस करेंगे बच्चों, 31 कितना आ जाएगा, 169 होंगे 0.02 के पावर में 100 के। बताना इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो फिर से कमेंट जरूर करना आप सभी, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसका आप कमेंट जरूर करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे, ऐसे कमेंट करेंगे तो मैं नहीं देखूंगा ना बच्चों। चलिए देखिए इससे ज़्यादा हार्ड इसमें कभी आएगा ही नहीं, यूपी टेट और सुपर टेट में, और बाकी अन्य जगह इसके लेवल का ही आएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए मैं कुछ चीज़ों को आपको एक और क्वेश्चन आ गया, चलिए इस क्वेश्चन को डील करना, पहले ये भी पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है
किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें। किसी मजा आएगा बच्चों, घबराना मत, मजा तब आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने नंबर सिस्टम का सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बहुत आनंद आएगा देखना। इसके बाद मैं जस्ट एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करूंगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा वास्ट है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मैं एक वीडियो में खत्म करूंगा दोनों को, समझ रहे ना। मैराथन भले 3 घंटे का हो जाए, एक वीडियो में खत्म करूंगा जिससे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में 24 अंक हैं। यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में 24 अंक है। 24 अंक। चलिए आ जाते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको मूव ऑन करूंगा एक दूसरे स्लाइड पे, है ना, जो कि आपको देखना है। इस प्रश्न को करने से पहले सेकंडों में चुटकी में आप करोगे, बस देखते ही करोगे, ठीक है ना। देखना, अगर मैं कह दूं बच्चों एक वैल्यू मैं लेता हूं 361, इसका बताओ ये किसका वर्ग है, तो आप इस प्रकार से निकालोगे। यहाँ पे इधर 0 लगा के आप निकालते हो, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 1 1 2 आ गया, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पे 2 बचा, 261 बच्चों, कितना आ गया, 261 आ गया, 261 आ गया। तो आप यहाँ पर फिर कितनी बार ले जाओगे बच्चों, देखना जरा कितनी बार ले जा सकते हो आप सभी। 361 9 बार ले जाओगे ना, 9 बार ले जाओगे, 9 बार ले जाएंगे तो इधर से कुछ मतलब नहीं हमें, वैसे लिख लेते हैं 8 और 3, यहाँ पर कितना आएगा 261 आएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 361 का जो 361 जो है ना वह 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर किए तो 361 आ गया। एक मैं और छोटा सा वैल्यू लेता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा बड़ा लेने का प्रयास करूँगा, है ना। 9025 लेता हूँ इस बार, कितना ले लिया मैंने, 9025 ले लिया। इसको भी मैंने इस प्रकार से निकालने का प्रयास किया, तो पहले तो आ गया 9 9 9 9 18, 9 9 जा 81, तो अपन 9 बचा 25। बच्चों इसमें कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 लाना है तो जाहिर सी बात है 5 ही बार जाएगा, और शायद कट जाए पूरा का पूरा, यानी कटेगा तो 5 पचे 25 को 5 कैरी 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 को 2 कैरी 4, 5 एकम 5 4 9 आ गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि मैं कह दूँ 95 का स्क्वायर कितना होगा, 9025 होगा। बच्चों एक संख्या हम और लेते हैं, साधारण सा प्रश्न लेते हैं, 11,025 ले लेते हैं। अच्छा अभी कुछ और लेकर आपको दिखाएंगे। 11,025, अगर इसमें मैं जोड़ा बनाना शुरू करूं तो आप स्क्वायर निकालते वक्त यहाँ पे एक 0 बढ़ा दोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे। बच्चों देखना यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 बार ले जाऊंगा ना, यहाँ पे भी 1 बार आएगा, और एक 1 टाइम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 1 लिखोगे, इसको काटम करोगे आप, यहाँ पे 2 लिख दोगे। फिर यहाँ पे 1 0 आप नीचे करेंगे, फिर से भाग नहीं जाता है तो आप 0 बढ़ा लेते हो, कितना बढ़ा लेते हो, 0, यानी कि 1 0 हो गया। बच्चों यहाँ पे भी 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा 0, क्योंकि वहाँ पे 0 बढ़ेंगे बच्चों, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। नीचे 25 आएगा, अब 25 मतलब जैसे आपने यहाँ 5 लिखा ना तो ये पूरी की पूरी कट जाएगा, कट कर एक वैल्यू मिलेगा मुझे कट्टम कुट्टम 0 मिलेगा, 1025 मिलेगा। बच्चों देखना 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि मैं कह लूँ ना जो 11025 है ना वह स्क्वायर या वर्ग रूट में आएगा बच्चों, किसका वैल्यू होगा, यानी किसका वर्ग है, 105 का यह वर्ग है। यानी कि अगर मैं सिंपल सा कह लूँ, चाहे इसको इस प्रकार से लिख लूँ, चाहे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 105 का स्क्वायर कितना होता है, 11025। एक संख्या और लेते हैं ना, एक संख्या छोटा सा और लेते हैं, आप देखना आपको समझ में आ जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे ना। मैं एक संख्या लेता हूँ 2500 ना लेकर मैं 25 और मतलब कि मैं 2601 ले लेता हूँ, 2601 ले लेता हूँ।
2601, यहाँ पे पावर में 2 2 का जोड़ा बनाओगे, पहले वैल्यू आप ले जाओगे 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 ले गया 25, यहाँ पे 1 आया गया 0 1, 5 5 10 हो गया। बच्चों आप देखो हमेशा एक बार ले जाओगे तभी तो 101 आएगा, 101 तभी तो आएगा, तभी तो यहाँ पे कट के 0 मिलेगा, मुझे कट के 0 मिलेगा, यहाँ पर एक बार आपने ले गया क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 मिला है, यानी कि 2601 जो यहाँ पर देखने को मिला वो 51 का स्क्वायर मिला। अब यहाँ से एक चीज इस प्रश्न से जोड़ रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, जो इसमें वर्ग आया है ना बच्चों, जो इसमें वर्ग है ना, जो इसमें वर्ग है ना, मतलब इसका वर्गमूल बनेगा, इसका वर्गमूल जो बनेगा ना, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? इसका वर्गमूल जो बनेगा बच्चों ना, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी बताना। इसका जो वर्गमूल बनेगा ना, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? आपसे यही प्रश्न तो पूछा गया है। किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या 24 हो। मतलब कि मैं अगर इसका वर्ग करूं ना, इसका वर्ग करूं तो यह संख्या हमें इतना मिल गया, मतलब 3 अंकों वाला मिला। मैं कह दूं ये 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसका मैंने वर्ग किया, मुझे नहीं पता है कौन सा 2 अंक का है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसका मैंने वर्ग किया तो मुझे 3 अंक की संख्या मिली। यह 2 अंक की ऐसी संख्या है जिसका वर्ग किया तो मैंने 4 अंक पाया। यह 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका मैंने वर्ग किया तो मुझे 5 अंकों की संख्या मिली। यह 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका मैंने वर्ग किया ना तो मुझे 4 अंकों की संख्या मिली। बच्चों कैसे आ रहा है देखना जरा सा, जब भी विषम में मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 + 1 कर लेना और डिवाइड बाई 2 कर लेना, तो 4/2 यानी कि 2 अंकों की संख्या मिलेगी। यानी कि जो भी संख्या दिया रहेगा आपको, अगर दिया रहेगा बताएगा, पूछेगा इसके वर्गमूल में कितनी संख्या होंगी, इसके वर्गमूल में कितनी संख्या होंगी, तो इसके वर्गमूल में पहले देख लेना इसमें संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 है तो 3 + 1/2 करना, 4/2 तो 2 संख्याएं होंगी। अगर मैं कह लूं कि इसमें बताना इसके वर्गमूल में 9200 9025 में कितनी संख्याएं होंगी इसके वर्गमूल में, तो आप कहोगे 1 2 3 4। जो पूरी तरीके से कट रहा होगा 2 से ना, उसको काट लेना 2 से, और जो नहीं कट रहा होगा ना उसमें 1 जोड़ के काट लेना, बस इतना दिमाग में रख लेना। अगर सम संख्या आ जाए तो डायरेक्ट 2 से काट लेना, उतनी संख्याएं होंगी उसके वर्गमूल में। अगर नहीं कट रहा होगा तो उसमें 1 जोड़ के काट लेना, उतनी संख्याएं वर्गमूल में उसकी होंगी। जैसे यहाँ पर आया है 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं हैं यानी कि 4/2 कर लेना। जैसे 4/2 किया 2 संख्या मिला, यानी कि 2601 के वर्गमूल में 2 संख्या होगा, 9025 के वर्गमूल में 2 संख्या होगा। बच्चों यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 + 1 हमने क्या कहा, जो नहीं कटेगा दोस्तों इसमें 1 जोड़ के काटेंगे तो 6/2 यानी कि 3 संख्या होगा। 3 संख्या है कि नहीं बच्चों, सेम है ना। अब वही तो संख्या, वही तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। अब प्रश्न की जो जड़ है आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखना। अब इसका उत्तर आप सभी लोग दे दिए होंगे, मुझे आशा है अगर प्रश्न समझे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर, जड़ समझ गए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे पाएंगे। बताना जरा, क्योंकि आज हम केवल प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्न जो अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद ना आपको बहुत सी चीजें आसान मिलेंगी, इसके बाद वाला जो टॉपिक लाएंगे, क्योंकि आज इसका एंड करेंगे बच्चा, है ना। बताना किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या 24 अंक है। यानी अगर उसका मैं वर्ग कर देता हूं, मतलब कोई संख्या है, अगर इसका मैं वर्ग करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 24 अंकों की एक संख्या मिलती है, 24 अंक की एक संख्या मिलती है। तो पूछ रहा है ना इस n की वैल्यू बता दो, यानी कि n की वैल्यू निकालोगे आप तो इस 24 अंक वाले को आप ऐसे करोगे ना, 24 अंक वाले को, तो वही चीज पूछ रहा है, इस n का मान बता दो। तो आपको मैंने क्या बताया, जो 24 का आपने वर्गमूल निकाला ना, 24 अंक वाले हैं, अब इस 24 को 2 से काटो तो कट गया, उत्तर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि उसके वर्गमूल में 24 अंक वाले संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 12 अंक होंगे, यानी 12 डिजिट होंगे, ये पूछ रहा था। एक प्रश्न में यहीं पे 24 की जगह 31 लिख देता हूँ, 24 की जगह 31 लिखता हूँ, इसमें बताना। अब 24 की 31 हो गया तो 31 अंक है, यानी स्क्वायर बराबर 31। जब 31 अंक है तो 31 अंक वाले में कितने डिजिट होंगे उसके वर्ग में, तो आप क्या करोगे, 31 + 1 करोगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 32/2, यानी कितना आ जाएगा, 16। उसके 31 अंक वाले संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो बताओगे 16 डिजिट होंगे। ठीक है, बताना। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही आसान से लगे होंगे, अब आप उड़ा दोगे ना, मेरा आशा यही है कि आप सभी लोग। अब मैं 2-3 प्रश्न ऐसे लिखता हूँ जो कि आपको आनंद भरे फीलिंग कराएंगे। ठीक बच्चों, मेरे भाइयों प्लीज़ रिक्वेस्ट यही करेंगे एक बार कि अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास हमेशा किया करें, आप सभी अपने तरफ से 100% दीजिए, है ना। और एक भी बंदा अगर देखता है प्रश्न को, मतलब वीडियो को, तो अंत तक जरूर देखें, यही रिक्वेस्ट है हमारी।
अगर आप अंत तक देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और दूसरों से डिफरेंस आपको लगेगा। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को, मतलब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे और सारे वीडियो देखोगे। इस वीडियो के नीचे सारे सिलेबस आपके मौजूद हैं। अब मैथ तब तक चलेगा, है ना, जब तक मेरी सांस चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि सांस रुकेगी तो कौन पढ़ाएगा बच्चों आपको। कितने लोग तो रोएंगे भी नहीं, हैं, यही सोचेंगे अच्छा हुआ चला गया। बच्चों ये प्रश्न दिया गया था, अगर n बराबर इतना दिया है और m बराबर दिया है 0.531, तो आपको बताना था 1/m + 1/n की वैल्यू बता दीजिए। एक इस प्रश्न को आप करेंगे और एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को भी देख लिया जाए। अगर यानी कि इफ, यानी अगर 0.xy के ऊपर बार, इस प्रश्न को समझेंगे, काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न है, बराबर 7/11 है, तो आपको बताना है x + 2y का वैल्यू बताना है। चलिए चलिएगा भाई, जाहिर सी बात है आप करेंगे इसको, काफ़ी करिए, सभी बच्चे करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, अपने से प्रयास करने का प्रयास करिए, एक बार लगाने का प्रयास करिए, लग जाए तो अच्छी बात है, ये तो मैं हूँ ही, है ना। इफ n बराबर आपको दिया 369 और m बराबर दिया 0.531। जो देखना, ये प्रश्न काफ़ी आसान सा है। आपको अगर n की वैल्यू पता है 0.369, यहाँ पे तीनों के ऊपर बार है, तो n की वैल्यू आप निकालेंगे 369/999 कर देंगे। इतने पे छोड़ दीजिए फिलहाल में, इतने पे हम लोग छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और m की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें बच्चों, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 531, तीनों के ऊपर बार है तो तीनों के लिए नीचे 9 आ जाएगा। जो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसमें से 9 से काटना भी चाहूँ दोनों को ना, दोनों कट जाएंगे। देखना कैसे, 369 है ना, तो क्योंकि ये भी 9 से कट रहा है, 9 के कटने का रूल हमने बताया था आपको, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कटा 11 बार में, मतलब 111 बार में। इसकी वैल्यू आ गई 41/में 111। इस ये भी 9 से कटेगा तो 111 नीचे, यह कटेगा तो 9 परम 45, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 1 कम 8, 9 × 9 = 81, यानी कि 59/में 111, 59/में 111। अब यही वैल्यू अगर हम निकालने की ख्वाहिश में आ जाएं कि अब मुझे निकालने इसकी वैल्यु, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ पे रखोगे m की वैल्यू तो पलटी मारेगा, इनका वैल्यू भी पलटी खाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 111 बटे में नीचे 1 में 41 और 111 1 में नीचे आ जाएगा 59। अगर मैं इन दोनों को एलसीएम निकालता हूँ तो लेंदी जाएगा प्रोसेस ना, लेकिन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं चीज़ों को। इधर का इरेज कर दूँ, बताना अंत तक जाते जाते ना मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, आप ऑप्शन से करोगे, बहुत ही ऑप्शन से, क्योंकि देखो इतना तक करने के बाद आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। इस प्रश्न का ऑप्शन में लिखा हूँ क्या, इस प्रश्न, हाँ ऑप्शन लिखा गया है, ऑप्शन देखना 2419/111000। क्योंकि आपके पेपर में ना जो प्रश्न आएंगे उसमें अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि 30 से 35 आएंगे, तो अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो 30 में से इतना समझ लीजिएगा 18-19 प्रश्न ऐसे होंगे ना जो आप ऑप्शन से खेल जाओगे, और मैं चूकूंगा नहीं बिल्कुल ऑप्शन से बताने में, और आप सभी को सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने, मुझे जॉब लेने हैं एक ना, न कि हमें एक मतलब कि तपस्वी बनना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया, तपस्वी बन गया। मुझे पहले, मेरी दरख्वास्त यह होनी चाहिए, मेरा ख्वाहिश यह होनी चाहिए पहले कि मुझे किसी भी तरह वो चीज़ मिल जाए जहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, बस आप करते चलो। तो जो देखना, अगर मैंने यूनिट डिजिट अभी आपको तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी आगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यूनिट डिजिट में कुछ संख्याएँ होती हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ 5931। जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था यूपी टेट का, स्टार्टिंग में 14
जो यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य एग्जाम्स के टेट वाले में जो मैंने प्रैक्टिस सेट 14 करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें ऐसे प्रश्न थे यूनिट डिजिट वाले। तो अगर आपने उसको देखा हुआ है तो यूनिट डिजिट आराम से आप यहाँ पे निकालेंगे। बच्चों देखना 5931 इंटू, जैसे मैंने 41 ले लिया, जैसे मैंने 62 ले लिया। अब मैंने कह दिया इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए, तो आप लगोगे मल्टीप्लाई करने, जो नहीं जानता होगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है छोटे मोटे क्वेश्चन है सभी लोग जानते हैं। तो सिर्फ इस वाले को पकड़ना है मुझे, इस वाले को पकड़ना है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि यूनिट डिजिट 8 हमारा होना चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी जब हम एलसीएम लेंगे ना इस प्रश्न का, इसका जब एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है 111 आप कॉमन करोगे। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे 59 और यहाँ पे लिखोगे 41। अपान में नीचे क्या लिखोगे 41 इंटू 59, यह वैल्यू लिखोगे, यही इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आप इसको जोड़ लेते हो और तो 9 1 10 को 0, 9 1 10 को 0 कैरी 1 और 5 4 9 1 10 इंटू 1 1 1 अपान में 41 इंटू 59। तो जाहिर सी बात हमें पता चल गया 1 1 के आगे 2 जीरो रहेगा, पहले बात है 1 1 के आगे 2 जीरो इस दोनों में है, 1 1 के आगे 2 जीरो इसमें भी है, इसमें नहीं, इसको काट दो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे 9 1 कम 9, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट उत्तर हमारा डी होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन की छटैया करते हैं। तो यह छट गया क्वेश्चन आपका, पता ना आसान लगी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे चलते हैं ना अगले प्रश्न पे। उत्तर पता चल गया, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम डील करते हैं बच्चों। चलिए एक प्रश्न, इस प्रश्न को करने से पहले मैं 2-3 और प्रश्न लिख देता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा 2-4 और प्रश्न देखते हैं इसी पे आधारित। इंग्लिश हिंदी का बवाल नहीं होना चाहिए भाई, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में सारा नोट किया हुआ है। हाउ मैनी सच नंबर फॉर्म 0 पॉइंट ए बी, मतलब जो नंबर दिया गया आपको इस फॉर्म में बनाने हैं बच्चों, आर पॉसिबल, मतलब इस फॉर्म में कितने ऐसे नंबर हैं जो पॉसिबल हैं, पॉसिबल फॉर दैट 0 पॉइंट ए बी में बी के ऊपर बार है केवल, ये ध्यान देना है। 0 पॉइंट बी ए केवल ए के ऊपर बार है, इक्वल टू 8/9। देखना बच्चों, इसमें बोल रहा है ना, जो पहला क्वेश्चन है, पहला दूसरा दोनों देखेंगे हम लोग, दूसरा पहले देखेंगे फिर इसके बाद पहला देखेंगे, मतलब पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, जो पहले लिखा गया था पहले उसको देखेंगे। बोल रहा है पहले मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में हाउ मैनी सच नंबर फॉर्म 0 पॉइंट ए बी, मतलब कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 0 पॉइंट ए बी दोनों के ऊपर बार है, ए बी के ऊपर बार है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो इस प्रकार में इस फॉर्म में बन सकते हैं, इनसे ये बताने हैं आपको पॉसिबल कितने हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों आ जाते हैं। देखना इफ 0.xy की पावर इक्वल टू 7/11, पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 12 का मतलब क्या होता है 10 + 2, ये इकाई का अंक होता है, तो आप 2 × 1 करते हो बराबर 2 लिखते हो। इस दहाई के अंक को आप क्या लिखते हो 1 × 10 लिखते हो बराबर 10 लिखते हो। अब इन दोनों को जब ऐड करते हो आप ना तो 12 आता है, उसी को मैंने लिख दिया 10 + 2। जैसे मैं बोल दूँ 3 4 5 का मतलब होता है 5 × 1, यानी कि 1 के प्लेस पे है तो आप 5 लिख देते हो। 4 का मतलब होता है 4 × 10, यानी कि दहाई के प्लेस पे 10 के प्लेस पे है तो आप 40 लिख देते हो। इस 3 के प्लेस पे आप क्या लिखते हो इसको 3 × 100, यानी कि सैकड़ा, 300 आ जाएगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 300 + 40 प्लस में 5 में 1 छुपा होता है, वैसे दिखता नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है 345। बच्चों इसी प्रकार से अगर आप इसको समझ गए, आगे 1000 है 10,000 है 20,000, मतलब
1 लाख है, 10 लाख है, इस प्रकार से आप आगे चलते चले जाओगे। तो इसको आपको इस यह फॉर्म पता होना चाहिए ना। कोई सा भी नंबर होता है उसका मतलब यही होता है। अगर कह दे मुझे मानना है 2 नंबर, तो मैंने 2 नंबर मान लिया है एक्स वाई। अब इसका मतलब यही है कि ये टेंस है तो 10 इंटू एक्स होगा प्लस में वाई होगा। जैसे बोल दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मतलब हो गया कि 100x 100 वाले प्लेस पर है, इसे टेंस के प्लेस पर है, इस वजह से 10y, और ये 1 के प्लेस पे है ना, तो प्लस में जेड गुणे 1। तो 1 दिखता नहीं है, वह प्रभु हनुमान है हमारे, वह इधर उधर कहीं किसी पहाड़ी पे, कहीं किसी पहाड़ी पे, कहीं किसी पहाड़ी पे, है ना, वह घूमते रहते हैं, कहाँ उनका रुकने का जगह। तो इस प्रकार को, इस फॉर्म को आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूँ, फिर इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। देखना जरा सा, अगर मैं कह दूँ, अगर मुझे बनाना है 1 2 4, तो 1 2 4 बनाने के लिए इसमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे क्या रखनी है, y की वैल्यू क्या रखनी है, z की वैल्यू क्या रखनी है, वही वैल्यू यह पूछ रहा है। बस सिंपल सा मतलब यह है बच्चों, ऐसे निकालना है। बताना अगर हमें 124 बनाना है, 3 अंक की संख्या हमें इस प्रकार से दे रखा है, तो x की वैल्यू कितने ऐसे x की वैल्यू पॉसिबल है। हमें नंबर, वही हमारा नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही हमारे डिजिट हैं। इस डिजिट को हमको बस यूज करने हैं। तो बताना इस पूरे डिजिट में से x के प्लेस पे क्या रखें हम, जो कि हमें फॉलो करे। जाहिर सी बात है हमको 100 से स्टार्ट करना है ना। अगर 0 वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3 अंक की संख्या तो पहले ही नहीं बनेगी। अगर आप 2 रखते हो तो 200 होगा, हमको स्टार्ट करने 100 से। तो यानी कि जाहिर सी बात है x का वैल्यू केवल एक ही कोई फिक्स होगा जिसका मान है 1। तो x की वैल्यू हमें क्या यहाँ से मिली, ये x की वैल्यू 1 मिली। बोलो जय श्री हनुमान। दूसरी तरफ अगर चलते हैं, दूसरे स्थान पे हमको 2 बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 2 बनाने हैं। अब 2 बनाने हैं तो हम 1 थोड़े रखेंगे, 10 से कम 10, ऐसा थोड़े रखेंगे भाई। 10 से कम 10 यानी कि 10 बना ना भाई, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 हुआ, तो 110 के आसपास संख्याएं कोई मिलेंगी हमें। तो हमें 110 नहीं बनाने, हमें क्या बनाना है, पहले से बोल रखा है 124 बनाने हैं। तो ना ही 3 रखोगे, ना ही 4, ये सब नहीं रखोगे, आप केवल 2 रखोगे। y के प्लेस पे 2 केवल, मतलब एक ऐसी संख्या आएगी जो 2 होगी। तो 10 दूना 20 मिला, यहाँ पे 20 मिला हमें, और यहाँ पे क्या मिला, 100 एकम 100 मिला। अब हमें बनाना है 124, तो जाहिर सी बात है z का रूप क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 100 20 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमारा जो पूछा गया है वो संख्या हमें मिलेगी 124। बताना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब 4-5 ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको करना है। बताना चीजें क्लियर हैं, ये क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर हैं तो इसको नोट कर लेना अपने कॉपी पे, कभी भूलने ना पाओ आप, है ना। चीज़ों को जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही नोट कर लेना, क्योंकि हमारा अगर रफ देखोगे आप ना, मैं जिसमें नोट बनाया हूँ, तो आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे किसी ऐसे टीचर का यह नोट्स है या फिर किसी कोई एक्सपेरिमेंट से बनाया है ना। तो आपको लगेगा हाँ कोई 3rd या 4th क्लास का बच्चा ऐसे बनाया गया है। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए जो केवल आप समझ पाओ, इस वजह से हमेशा अपने नोट्स से पढ़ना चाहिए। तो नोट्स बनाइए। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये बच्चों, मेहनत पूरे जीवन भर में एक बार में करने हैं। पढ़ाई हमको लगन से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम 6 साल करने हैं। बन गए ना, तो 6 साल की जो कहानी होगी ना, दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने वाइफ को, ऐसे आप सुनाते चलोगे बच्चों। सच बता रहा हूँ, मजा आएगा, आनंद आएगा। देखना 0.xy दोनों के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू दिया है 7/11। मतलब एक्स वाई का मतलब यह हुआ, एक्स वाई का मतलब यह हुआ कि भाई एक्स वाई अपान में 99 इक्वल टू 7/11। बच्चों एक चीज दिमाग में आ रहा है आपको, इसी 11 से एक बार में या 9 बार में मैंने काट दिया। एक्स वाई को हमने क्या लिख देना है, 10x प्लस में वाई। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नीचे 9 बचा, 9 को मैंने इधर कर लिया, 7 9 63 हो गया। अब मैं पूछूं बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगा, तो कोई सा भी बंदा ऐसा नहीं है जो बोलेगा एक्स की वैल्यू सर 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 7 हो सकता है सर, एक्स का वैल्यू सर 8 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 9 हो सकता है सर। ऐसा कोई बंदा बोलेगा, बताना जरा। कोई बोलने वाला अभी भी है जिसको पिछले जो मैंने बका यहाँ पर वो चीज़ें अगर नहीं समझ में आई होगी तो वही बोलेगा, नहीं तो जिसको समझ में आया होगा वो जरूर वो नहीं बोलेगा। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
क्योंकि इतने ही डिजिट से हमारे, इतने ही संख्या है 1 डिजिट वाले, इतने इसी को फॉलो करने रहते हैं हमेशा। तो बताना एक्स के प्लेस पे मैं क्या रख दूं, क्या एक्स के प्लेस पे 4 रख दूंगा तो 10 को 40, 40 प्लस 1 2 3 4 9 तक करोगे तो 49 मैक्सिमम आएगा, लेकिन है तो यहाँ पे 63। यानी कि साफ साफ शब्दों में कह दूँ ना, एक्स का वैल्यू हमेशा 6 आएगा, 6 हमेशा 6 होगा एक्स का वैल्यू। जब एक्स का वैल्यू 6 होगा तो 10 छक्का 60 मिला, 60 मिला, तो वाई की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे कि हमें 63 मिल जाए, तो आप कहोगे 63 माइनस 6 60, 63 माइनस 60 यानी कि 3। तो यानी कि y की वैल्यू 3 होना चाहिए और x का वैल्यू 6 होना चाहिए। यानी कि पूछा जो गया है वैल्यू यहाँ पे x प्लस 2y की वैल्यू बता दीजिए, तो आप बता ले जाएंगे x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3, तो 6 दूना 12, 12 6 18 आपका वैल्यू होगा। बताना जरा, सीजे समझ में आ गई? 3 दूनी 6, एक मिनट वैल्यू फिर से रख लीजिए, x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 दूना 6, टोटल मिला के 12 आ गया। यह आपका उत्तर होगा। समझ में आया मेरे शेरों? बताना, चीज़ें अगर बहुत ही आनंद आ रही हैं तो बस अभी प्रैक्टिस, ऐसे प्रश्न आए तो आप उड़ा के आना, अब कोई कहेगा नहीं कि ऐसे प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं, है ना। अब इस वाले को मैं करूँगा, एक नीचे मैं लिख रहा हूँ उसको आप सभी करेंगे, एक नीचे मैं लिखता हूँ उसको आप सभी लोग करते रहिए, ऊपर वाले को मैं करता हूँ ना। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y यानी कि कितने संभावित मान हो सकते हैं y के कितने संभावित मान हो सकते हैं, बताना जरा। 0.xyz प्लस में 0.z, एक मिनट, zyx इज इक्वल टू 142/99। बताना जरा सा कितने हो सकते हैं। तेरे नाम का ना जपता, श्री गुरु कहता, चलिए आ जाते हैं। हाउ मेनी सच नंबर फॉर्म, बच्चों ये मत देखना कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं ना, अभी फिलहाल बेसिक क्लास है तो ये मत देखना आप सभी, बस प्रश्न को समझ पा रहे हो, मेरा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। कभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो 1 घंटे में 100 को प्रश्न करा दूंगा बच्चों, बहुत धड़ाधड़ प्रश्न भी तो कराने रहते हैं। यहाँ देखना, हाउ मेनी सच नंबर फॉर्म 0.ab पॉसिबल, उसके फॉर्म में हमको पॉसिबल बनाने हैं। हमको जो वैल्यू दिया गया 0.a b के ऊपर बार प्लस में 0.b a के ऊपर बार इक्वल टू 8/9। देखते चलना, ये ए बी है यानी कि बी, ए बी में से ए को माइनस कर देना है। हमने बताया था, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको यह समझ में आ रहा होगा। 90 कहाँ से आया, प्लस में बी ए, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 इक्वल टू 8 9। ठीक है भाई। अब हमको पता है कि 90 यहाँ पे भी 90, तो आप चाहो तो 9 को कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको आप उसी फॉर्म में तोड़ोगे 10a प्लस बी फॉर्म में, 10a प्लस बी माइनस का a प्लस, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड कर दीजिए 10b प्लस में a माइनस में b बटे में 90 इज इक्वल टू 8/9 बच्चों। इस 9 से इसको मैंने काटा तो यहाँ पे 10 बचा, इस a से इस a को, इस b से इस b को काट दिया, ऊपर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखना 10b बचेगा, सॉरी 10a, यहाँ पे 10b है, तो 10 हमने कॉमन कर लिया, 10 कॉमन कर लिया तो a प्लस b बचा, नीचे 10 बचा इक्वल टू 8, तो इस 10 से 10 चला गया, यानी कि a प्लस b की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो 8 आया है। अब हमको यही तो बताना है a b की वैल्यू कितने पॉसिबल हैं, बताना जरा सा। अब यहाँ से मैं चीज़ों को ट्विस्ट करूँगा बच्चों, जरा सा आप देखते चलना ए बी की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। आप दिमाग से थोड़ा सोचना चीज़ों को, तभी जाके चीज़ें अपने अंदर में आ सकेंगी बच्चों ना।
ये कहाँ से आया आपने देख लिया। ए बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मुझे, 8 मिलनी चाहिए। ए बी की वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 8 मिलनी चाहिए मुझे। ए बी का वैल्यू कितना मिलना चाहिए हमें, 8 मिलना चाहिए। अब 8 कब कब होंगे, मतलब पॉसिबल ऐसे कितने मान हैं जो कि हमें 8 दे सकते हैं, देखना जरा समझो। अगर मैं एक तरफ ए लिख दूं एक तरफ बी लिख दूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 0 सॉरी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में 0। अब आप देखना 0 + 9 करोगे तो क्या हमें 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको कैंसिल कर देना। ए की वैल्यू को 0 रखते हो, बी की वैल्यू को 9 रखते हो तो 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 8 + 1 रखने पर क्या हमें 8 मिलेगा बच्चों। अगर आप देख रहे हो ना 0 और बी, ए बी है ना, ए और बी है बच्चों ना, ए और बी है ना। एक चीज यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ए और बी केवल बी के ऊपर बार है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए 0.AB, बी के ऊपर बार होना चाहिए। अगर मैं 1 और 8 लिखता हूँ, 1 और 8 लिखता हूँ तो 8 और 1 तो मिलके बच्चों हमारे पास तो 8 दे ही नहीं रहा है, पहली बात है, और 8 रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो यह वैल्यू ही नहीं हो सकता हमारा, बताना ये वैल्यू हो सकता है क्या, दूसरा हो सकता है क्या बच्चों, बताना हो सकता है। एक काम मैं कर लेता हूँ ना, एक काम मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 9 की तो आवश्यकता ही नहीं बच्चों ना। 9 की आवश्यकता है क्या, बताना। 9 की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे यह चीज गलत हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट रुकना। ए यहाँ पे लिखना और बी यहाँ पे लिखना। अगर ए की वैल्यू मैं 0 दे दूं, 9 की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे 9 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 9 की आवश्यकता नहीं, हमें बनाना है 8। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 देता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 6 नहीं, केवल 8 ही दे सकता हूँ। अगर ए का वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 8 रहता है, 0 और 8, यानी ए की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे 8 लिख दूं तो चीज़ें पॉसिबल हैं, चीज़ें पॉसिबल हैं। 8 8 8 8 8 + 0 मतलब एक संख्या, एक ऐसे मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 देता हूँ तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हमको देना पड़ेगा, क्या 2 देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, 4 नहीं 7 देना पड़ेगा। 7 और 1, मैं 1 और 7 लिखता हूँ, अगर 1 और 7 लिखता हूँ 7 रिपीट हो सकता है, 7 7 7 आ सकता है, यानी कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होगा, 1 और 7 भी पॉसिबल होगा। बताना जरा, पॉसिबल होगा ना 1 और 7, 1 और 7 पॉसिबल होगा बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल होगा, होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए, बताना जरा। एक साथ होगा ना पॉसिबल। अगर मैं कह दूं बच्चों यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है तो 6 2 8 दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होगा। अगर मैं कह दूं बच्चों यहाँ पे मैं कह दूं अगर मैं यहाँ पे कह दूं 6 2 8 6 2 8 और यहाँ पे मैं कह दूं अगर 3 हो जाए और यहाँ पे 5 हो जाए तो भी पॉसिबल है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 3 के बाद 4 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप खुद बताना क्यों नहीं है पॉसिबल है। 4 4 4 4 वाला क्यों पॉसिबल नहीं होगा, आप खुद बताओ। 4 4 वाला इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 4 लिखता हूँ तो ये 4 देखना, ये 4 देखना कब तक 4 4 4 रिपीट होगा, लग जाएगा कि ये 4 रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही 4 है, इसमें 4 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है ना, तो मुझे केवल बी को रिपीट कराने हैं। इस तरह से लगेगा कि केवल एक ही संख्या है 4 जो रिपीट हो रहा है, इसमें से 4 नहीं फॉलो करेगा, रिकरिंग नंबर है। और इसके बाद 4 के बाद 5 आएगा तो 5 और 3 भी हो सकता है बच्चों। 5 के बाद 6 आएगा, 6 और 2 भी हो सकता है बच्चों। 6 2 कितनी संख्याएं हो गए, एक संख्या भी और होगा। 6 2 के बाद 7 और 1 भी हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है 7 1। बच्चों 8 और 0 नहीं हो सकता। 8 और 0 इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं लिखूं 8 और 0, 0 के ऊपर बार लिख दिया तो क्या 0 0 0 0 रिपीट होने का कुछ मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी कि कितनी पॉसिबल संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं मिलेंगी, इसका उत्तर 7 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा चीजें तो आपको बहुत बढ़िया है, इसको लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, कितने संभावित मान हो सकते हैं वाई के, देखना एक्स वाई जेड प्लस में जेड या पॉइंट लगा लेना, जेड वाई एक्स बराबर 142 अपान में 99,
इसको जब ब्रेक करते हैं तो एक्स वाई जेड के अपान में 990 प्लस जेड वाई, एक मिनट, क्योंकि सबके ऊपर बार नहीं ना है, पूरे के ऊपर बार नहीं है ना भाई, देख लेते हैं हम, नहीं पूरे के ऊपर बार नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड जो जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करते हैं अपान में 9 एक एक्स के लिए 0 प्लस जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करते हैं जेड अपान में 990। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहा अब, इक्वल टू 142 अपान में 99। देखना बच्चों, अगर मैं कह दूं यहाँ पे आपको 6 9 54 6 9 54 6 9 54 6 9 54, बच्चों देखना मैं प्रश्न को गलत तो नहीं लिया हूँ, एक बार देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लूँ, नहीं बच्चों गलत नहीं प्रश्न, देखना 142 और 99, आप देखना ध्यान से, अगर मैं कह लूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100x प्लस में 10y और प्लस में z माइनस में x लिख सकता हूँ। इस वाले को क्या लिख सकता हूँ प्लस में 100z प्लस में 10y और प्लस में x और माइनस में z अपान में पूरा के 990। इस प्रश्न को मैं इरेज कर दूंगा, बताना, बराबर 142 अपान में 99। इस 9 से 9 चला गया बच्चों तो यहाँ पे 10 बचेगा, इस z से ये वाला z और x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 100x, यहाँ पे 10y, यहाँ पे 100z, यहाँ पे 10y है ना, 10y के 10x x y z तो x y और यहाँ पे z y x, हाँ सही है बच्चों। तो यहाँ पर आ सकता है 100x प्लस में 100z प्लस में 20y 10 y, सही है ना, 10 20y 10 20y, सही है, सही है चीज़ें। अपान में कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 142। तो देखना यहाँ से 10 जब आप कॉमन कर लोगे तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा बताना, कम से कम इस प्रश्न को कर लिया जाए। 10x प्लस में 10y सॉरी 10z और प्लस में 2y अपान में कुछ नहीं है, अपान में बराबर क्या कर लोगे 142, इसको भी कैंसिल आउट कर लो, दो यहाँ से कॉमन करके, तो 5x प्लस 5z और प्लस में y बराबर 2 7 14 2 1 2। बच्चों ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलना है, हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अब आप खुद बताओ कि x और y और z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कितने ऐसे वैल्यू हैं जो पॉसिबल हैं, कितने मान ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। बच्चों देखना क्या क्या हो सकता है, देखो जरा सा, अगर मैं कह दूं यहाँ पर 5x है तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने आ सकते हैं भाई, यहाँ पर 10 या आएगा, 10 × 50, तो भाई 10 ही तो रखोगे आप, वैल्यू क्या रखोगे मैक्सिमम 10 रखोगे। अब चीज़ें उल्टा पड़ेंगी बच्चों, अब यहाँ पे x नहीं होगा, अब यहाँ पे 5, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो आप इसमें, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, 5 कॉमन कर लो, x प्लस जेड प्लस में y बराबर में 71। अच्छा अगर मैं कह लूँ यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे अगर मैं लेकर आ जाऊँ 10, किसी तरह 10 लेकर आ जाऊँ, या फिर किसी तरह मैं ऐसा लेकर आऊँ जो कि इसकी वैल्यू के बराबर मिल जाए, जैसे मैंने इसकी वैल्यू के बराबर 13 मान लिया, इन दोनों का एडिशन 13 मान लिया, अगर इन दोनों का एडिशन मैंने 13 माना तो 13 × 5 = 65 मिला हमें, 65 प्लस कितना करोगे आप बताओ, 65 प्लस कितना करोगे 71 आ जाए, 5 1 6 बराबर 71 बच्चों, तो यही 6 है जो ना ये y की वैल्यू होगी। बस इसके सिवा और आप बताना जरा किसके परफेक्ट में करोगे, अगर मैं 13 के सिवा 14 ले जाता हूँ, 14 × 5 = 70 करता हूँ, यहाँ पे इस दोनों का एडिशन 14 मानता हूँ, 14 × 5 = 70 करता हूँ, अगर यहाँ पे 70 आता है तो y की वैल्यू 1 पॉसिबल और है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा और हमेशा 2 वैल्यू हमें पॉसिबल मिल रहे हैं, एक तो 6 मिल रहा है हमारा, एक तो 1 मिल रहा है, इसका उत्तर क्या होगा उस वाले प्रश्न का 2, यानी कि y के मैक्सिमम वैल्यू 2 ही मिल सकते हैं बच्चों, देख लेना। अगर आप 13 × 5 = 65 न मान के 12 × 5 = 60 मानते हो, 12 × 5 = 60 मानते हो, तो बताना y की वैल्यू क्या 11 हो सकता है, कभी y की वैल्यू 11 हो सकता है, नहीं होगा, जब भी होगा 0 से लेकर 9 तक ही वैल्यू होंगे, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हमें 13 और 14 वैल्यू यहाँ पर मानना है, इन दोनों का एडिशन 13 आएगा या फिर 14 हो सकता है, 14 × 5 = 70, 13 × 5 = 65, अगर 13 × 5 = 65 होता है तो यहाँ पे 6 बराबर 71 होगा, अगर यहाँ पे 14 होता है 14 × 5 = 70 और प्लस में 1 बराबर 71 होगा, यानी कि 2 वैल्यू फाइनली हमारे आंसर होंगे। बताना चीज़ें क्लियर हैं, एक बार अपने हिसाब से देखिए फटाफट, सभी बच्चे देखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद हम लोग कल से एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, जो आपको बहुत ही काम की चीज़ें होंगी।
चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार।